वेलकम टू द MB Academy। MB Academy में आपका स्वागत है ना। आज जो हम लोग हैं, लेट अस स्टार्ट विथ एलिमेंट। आज जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं जो टॉपिक, अब ये आगे बढ़ते हुए टॉपिक जो है अब हमारा क्या आ गया है, लेट्स स्टार्ट विथ एलिमेंट। अब एलिमेंट के बारे में जानेंगे, है ना। चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में अब हम लोग एलिमेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। आइए हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है। सॉरी, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। आर्गन का कितना है, 18 है। पोटेशियम का कितना है, 19 है। और कैल्शियम का 20 है। तो ये मेरा क्या है, एटॉमिक नंबर, है ना। ये मेरा क्या है, एटॉमिक नंबर, जैसे हमने देखा है ना। और ये क्या है, पी, प्रोटॉन। अब देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो प्रोटॉन इसमें कितना है, 1 है। उसी तरीके से हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 2 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 3 है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 12 है। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है, 18 है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 18 है। उसी तरीके से पोटेशियम का कितना एटॉमिक नंबर, 19 है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 19 है। कैल्शियम का कितना है एटॉमिक नंबर, 20, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 20 है। तो जितना एटॉमिक नंबर है उतना सेम, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना सेम क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। जो जिसका एटॉमिक नंबर होगा मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उतना ही होगा। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 1 होगा। उसी तरीके से हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, हीलियम का 2 है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, हाइड्रोजन का कितना है एटॉमिक नंबर, 1, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वो भी 1 होगा, है ना। आया बात समझ में। जितना एटॉमिक नंबर है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 होगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या होगा, 1 होगा। आया बात समझ में, ठीक है। उसी तरीके से हीलियम का कितना एटॉमिक नंबर, 2 है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 2 है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि शेल में के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। तो के शेल में हमको पता है मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 2, है ना। 2 से ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते। तो हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, तो 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते, लेकिन 2 से कम तो ले सकते हैं। तो इसमें कितना लिया, हाइड्रोजन में कितना, हाइड्रोजन कौन सा शेल में जाएगा, के शेल में जाएगा। हीलियम भी के शेल में जाएगा। लिथियम किस में जाएगा, के शेल में भी जाएगा, क्योंकि के शेल में जो है 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते, है ना। तो ये इसमें कितना है, लिथियम में 3 है, तो इसके लिए क्या है, के शेल भी लगेगा और एल शेल भी लगेगा। तो के शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा, 2, और एल शेल में कितना जाएगा, 1 जाएगा। उसी तरीके से मैग्नीशियम है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेल में कितना जाएगा, 2 जाएगा, एल शेल में कितना जाएगा, 8 जाएगा। तो 8 2 10 हो गया। टोटल कितना है इसका एटॉमिक नंबर, 12। तो 2 बचा, 2 रिमेनिंग बचा, तो 2 किस में चला जाएगा, एम शेल में चला जाएगा। आगे बात समझ में। तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसी तरीके से आर्गन का देखते हैं हम लोग, 18। एटॉमिक नंबर कितना है आर्गन का, 18। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा आर्गन का, 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा आर्गन का, 18। ठीक है। तो के शेल में कितना जाएगा, 2, क्योंकि मैक्सिमम है ये मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। और एल शेल में कितना है, 8 जो है, मैक्सिमम 8 है। और एम शेल में मैक्सिमम कितना है, 18 है। और एन शेल में मैक्सिमम कितना, 32 है। तो के शेल में मैक्सिमम कितना होगा, 8। तो 8 2 10। अब रिमेनिंग कितना बचा, 8, है ना, 18 है ना। तो 8 2 10, तो 10, और रिमेनिंग कितना बचा, 8। तो 8 किस में चला जाएगा, एम शेल में चला जाएगा, क्योंकि एम शेल जो है ये मैक्सिमम कितना इसमें ले सकते हैं, 18। तो 18 से तो 8 कम है ना, तो 8 किस में चला जाएगा, एम शेल में 8 चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। इसमें कुछ नहीं है, तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर सॉल्व हो गया। 8 2 10 और 8 18। ठीक है।
उसी तरह के पोटेशियम, पोटेशियम का कितना है 19, कितना है 19, तो 8 दूनी 10 और 8 18, तो 18 किस में चला गया मेरा एम शेल में, और रिमेनिंग कितना बचा एक, तो एक किस में चला गया एन शेल में। इसी तरीके से मेरा पोटेशियम का हो गया, कैल्शियम का कितना 20 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 20 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 20 होगा। तो के शेल में हम कितना डालेंगे 2, 2 मैक्सिमम है, 2 से ज़्यादा नहीं डाल सकते। के शेल में क्या है 2 मैक्सिमम है, तो 2 डाला। एल शेल में कितना डालेंगे मैक्सिमम 8, और एम शेल में 18 तक डाल सकते हैं, लेकिन इसमें बचा ही नहीं 18, इसमें कितना बचा 8, तो 8 डाल दिया। अब रिमेनिंग किस में बचा 10, रिमेनिंग किस में बचा 2 रिमेनिंग बचा, तो 2 हम किस में डाल दिया एन शेल में डाल दिया, 2 हम किस में डाल दिया एन शेल में डाल दिया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हम लोग फर्दर टॉपिक के तरफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं हम लोग कि हाइड्रोजन का जो है कितना है 1 है, तो के शेल, ये कौन सा शेल है के शेल है ना। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का कितना 1 है, तो यहाँ पर जो है ये क्या है इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। एक इसका है ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये कौन सा शेल में है के शेल है ना। उसी तरीके से मेरा हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2 है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2, है ना हीलियम। तो हीलियम किस में जाएगा मेरा के शेल में, है ना, क्योंकि के शेल का मैक्सिमम कितना है इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी 2। तो इसमें ये क्या है मेरा एटॉम है, और ये बीच में क्या है न्यूक्लियस है, ये तो बताने की ज़रूरत अब खैर नहीं है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ये है और 1 इलेक्ट्रॉन ये है। क्यों, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है 2 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये 1 इलेक्ट्रॉन ये है ना। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिगर की मदद से इसमें हमने अभी दिखाया, आपको शो किया, ठीक है। आगे चलते हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की तरफ, है ना, कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है उसको हम लोग क्या करेंगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है, ठीक है। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अभी जो हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आइए देखते हैं कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता क्या है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल, वैसा इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होता है एलिमेंट के, उसी को हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। क्या वैसा एलिमेंट जो प्रेजेंट किस में होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होता है आउटरमोस्ट शेल में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या फिर उसको बोले आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंसी शेल, या इसको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, वैलेंसी शेल भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है ना, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होता है एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, है ना। या फिर उसका दूसरा नाम क्या है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं और वैलेंसी शेल भी कह सकते हैं। तो ये देखिए मेरा क्या है, ये मेरा एटॉम है, ये बीच में क्या है न्यूक्लियस है, और ये क्या है इसका शेल है ना, जैसे के शेल, एल शेल, एम शेल, तो ये क्या है उसका शेल है, तो इसको वैलेंसी शेल भी कह सकते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया हो। आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, मतलब कि सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, इसका क्या महत्व है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का क्या महत्व है। तो आइए इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं हम लोग, इसका महत्व देखते हैं। द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज, जो भी एटॉम में
जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, है ना, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसका जिम्मेदार कौन है, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। कौन उसका जिम्मेदार है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। यही सिग्निफिकेंस ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। क्या क्या महत्व है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का, अभी वो हम लोग जान रहे हैं, उसके बारे में अभी हम लोग सीख रहे हैं, है ना। ठीक है, तो पहला में हम लोग देख रहे हैं, पहले पॉइंट में हम लोग ने देखा कि क्या है कि द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम आर रिस्पॉन्सिबल, है ना। क्या है रिस्पॉन्सिबल, केमिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी एटॉम में जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन उसके लिए जिम्मेदार है। आ गया बात समझ में। फर्स्ट पॉइंट मेरा कंप्लीट। अब देखिए सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वैलेंसी ऑफ एटॉम। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है ये डिटरमाइन करता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी, है ना, एटॉम का, वैलेंसी ऑफ एटॉम का कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगा, है ना, कंबाइन करने का, आपस में मिलने का कैपेसिटी, क्षमता क्या होगा, ये भी डिटरमाइन करता है ना। ये भी क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है, ये भी अनुमान लगाने का, ये डिटरमाइन करने का इसका काम है। किसका, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का। क्या, द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वैलेंसी ऑफ एटम। एटॉम का कितना वैलेंसी होगा, किस तरीके से वो आपस में कंबाइनिंग कैपेसिटी, है ना, मिलने का जो क्षमता है, उसको भी ये डिटरमाइन करता है ना, उसको भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन करता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है डिटरमाइन करता है क्या, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वैलेंसी ऑफ एटॉम। एटॉम का जो वैलेंसी है उसको क्या डिटरमाइन करेगा, है ना, उसको क्या डिटरमाइन करता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब उसको आपस में जो मिलने का, कंबाइनिंग करने का कैपेसिटी क्या है, क्षमता क्या है, उसको ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है। कौन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ये दो पॉइंट हम लोगों को समझ में आ गया। आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा। चलते हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन देयर एटॉम पोजेस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोल रहा है कि एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंसी, अगर कोई एलिमेंट का नंबर ऑफ वैलेंसी सेम होगा तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, सेम होगा। आया बात समझ में। अगर किसी एलिमेंट का वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी अगर सेम होगा तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, सिमिलर होगा, उससे मिलता जुलता होगा। क्या समझे, अगर कोई एलिमेंट का वैलेंसी सेम होगा तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, सिमिलर होगा, उससे मिलता जुलता होगा, है ना। ठीक है, सिमिलर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑल अल्कैली मेटल ग्रुप 1 का जितना भी अल्कैली मेटल है, ठीक है, हैव वन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन देयर एटॉम। तो सबका जो वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सबका क्या होगा, एक होगा। सबका वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक होगा। ठीक है, सबका वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि ऑल अल्कैली मेटल का जो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, ये सब जो है ग्रुप 1 का एलिमेंट है अल्कैली मेटल्स का। ठीक है, बात समझ में आया। बात यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ सिंपल बात ये कह रहा है कि अगर कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर सेम होगा, क्या बोला, एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंसी, एटॉमिक नंबर नहीं बोल रहा है, उसका वैलेंसी सेम होगा। क्या होगा, उसका वैलेंसी अगर सेम होगा, कोई भी एलिमेंट है अगर उसका वैलेंसी सेम है तो उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा वो भी क्या होगा, सिमिलर होगा। यही बात कह रहा है ना, कोई भी एलिमेंट का। बात समझ में आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो पॉइंट हम लोग अब देख रहे हैं क्या, ठीक है, हेंस देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। तो इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा, है ना। इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। किसका, अल्कैली मेटल का। किसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अल्कैली मेटल का। अल्कैली मेटल का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा, है ना, मिलता जुलता होगा, है ना, सिमिलर।
सेम नहीं कह रहा है यहाँ पे, सिमिलर कह रहा है, मिलता जुलता कह रहा है, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है मेरा, पहला मेरा क्या है, लिथियम। पहला क्या है मेरा, लिथियम, लिथियम है ना। इसका सिंबल क्या है, Li, सब जान रहे हैं है ना। यहाँ तक हम लोग सब पढ़ चुके हैं, ये सब कंसेप्ट क्लियर है कि लिथियम का सिंबल क्या है, Li। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर लिथियम का 3। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग देखेंगे तो याद है KLMN, ये मेरा शेल है। तो K शेल में कितना है, मैक्सिमम वैल्यू 2, तो इसका कितना है, 3 है। तो K शेल में हम कितना डाला, 2, और L शेल में हम कितना डाला, 1, तो 2 1 3, तो इसका हो गया है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका राइट वे में हो गया, सही तरीके से हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंसी, अब देखो इसका नंबर ऑफ वैलेंसी कितना है, 1 है। उसी तरीके से सोडियम का देखते हैं हम लोग, Na, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 11 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखते हैं है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, K शेल में कितना है, 2, मैक्सिमम वैल्यू है K शेल में है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का K शेल में मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 2, तो 2। फिर L में कितना है, L में कितना है, L में 8 है ना, 8 से ज़्यादा नहीं ले सकते, तो इसमें 8 ले लिया, 8 2 10। अब रिमेनिंग कितना बचा मेरा, 1, तो 1 किस में चला गया मेरा, KLM में चला गया। आगे बात समझ में। और नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। लिथियम का भी कितना था, 1 था, और सोडियम का भी कितना है, 1 है नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का। अब पोटेशियम का देखते हैं हम लोग, अब किसका देखते हैं, पोटेशियम का देखते हैं है ना। पोटेशियम जिसका सिंबल क्या है, K। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 19। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 19। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 19, तो 19 इसका एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट शेल में कितना डाला, 2, सेकेंड शेल में कितना डाला, 8, और थर्ड शेल में कितना डाला, 8, तो 8 2 10 और 18, तो लास्ट में 1 बचा, तो 1 किस में चला गया, ये KLMN, एन शेल में लास्ट में कितना चला गया, 1, और इसका नंबर ऑफ वैलेंसी इसका भी क्या है, 1। तो हमने देखा अल्कैली मेटल, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है ना। हम लोग अल्कैली मेटल, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में हमने देखा कि एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखा, एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लेकिन क्या सेम है, क्या सेम है, तो इसका नंबर ऑफ वैलेंसी क्या है, सेम है। सोडियम का भी 1 है, लिथियम का भी क्या है, 1 है, सोडियम का भी क्या है, 1 है, पोटेशियम का भी क्या है, 1 है। आगे बात समझ में, एनी प्रॉब्लम, आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बात समझ में हम लोगों को आ गया। अब देखिए क्या देखते हैं, एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज देयर एटॉम शो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का क्या है, सबका सेम है। लिथियम का भी 1 है, सोडियम का भी 1 है, पोटेशियम का भी 1 है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंसी, अगर उसका डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंसी हो जाएगा, वैलेंसी अगर उसका डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 4 है, अलग हो जाएगा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। आया बात समझ में। लेकिन इसका अल्कैली मेटल का क्या है, इसका सेम है, क्या सेम है, नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या है, सेम है, इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है, इसका सिमिलर है। अगर ये डिफरेंट हो जाएगा तो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। क्या डिफरेंट होगा, तब होगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट, तो वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर डिफरेंट हो जाएगा तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वाई डू एटॉम कंबाइन, एटॉम कंबाइन क्यों करता है ना, वाई डू एटॉम कंबाइन, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग एटॉम कंबाइन क्यों करता है। स्टेबिलिटी, क्या देख रहे हैं अब हम लोग, स्टेबिलिटी है ना। वाई डू एटॉम कंबाइन में अब हम लोग क्या देख रहे हैं, एटॉम कंबाइन क्यों करता है, स्टेबिलिटी के कारण। क्यों करता है, स्टेबिलिटी के कारण। तो स्टेबिलिटी 2 होता है, क्या होता है, स्टेबिलिटी में ऑक्टेट होता है और डुप्लेट।
डुप्लेट होता है। क्या होता है? ऑक्टेट और डुप्लेट। स्टेबिलिटी में क्या होता है? स्टेबिलिटी में दो चीज़ होता है। क्या होता है? ऑक्टेट और डुप्लेट, है ना। इन ऑर्डर टू बी स्टेबल द ऑक्टेट और डुप्लेट इन केस ऑफ के शेल शुड बी कंप्लीट। के शेल में क्या होना चाहिए? जितना ऑक्टेट है उतना डुप्लेट भी होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। स्टेबिलिटी में जितना ऑक्टेट है उतना डुप्लेट भी होना चाहिए। ठीक है। स्टेबिलिटी में क्या क्या आता है? स्टेबिलिटी में दो चीज़ आता है ना। ये डिवाइड किस में करता है? टू पार्ट्स में करता है। पहला क्या है? ऑक्टेट है, और दूसरा क्या है? डुप्लेट है। इन ऑर्डर टू बी स्टेबल द ऑक्टेट एंड और डुप्लेट इज इन केस ऑफ के शेल शुड बी कंप्लीटेड। तो इसमें के शेल में कंप्लीट होना चाहिए क्या? जितना ऑक्टेट होगा उतना डुप्लेट भी होगा। देयर आर 3 वे ऑफ डूइंग सो। ये करने का 3 तरीका है। तो 3 तरीका क्या है? आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं ऑक्टेट और डुप्लेट। तो ऑक्टेट और डुप्लेट में क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है लूज करके ऑक्टेट पूरा करेगा अपना, या डुप्लेट पूरा करेगा, गेन करके पूरा करेगा, और शेयरिंग करके पूरा करेगा, है ना। अपना ऑक्टेट जो है और डुप्लेट जो है इलेक्ट्रॉन कैसे करके पूरा करेगा? लूज करके पूरा करेगा, गेन करके पूरा करेगा, और शेयर करके पूरा करेगा। लूज करके, खो करके पूरा करेगा, पा करके पूरा करेगा, आपस में शेयरिंग करके, आदान प्रदान करके पूरा करेगा। क्या? ऑक्टेट और डुप्लेट। ठीक है, आइए हम लोग आगे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, या डुप्लेट पूरा करेगा, या लूज करके, या शेयरिंग करके। ठीक है, तो लेट अंडरस्टैंडिंग डिटेल। तो हम लोग इसको डिटेल में जानकारी लेते हैं कि आखिर ऐसे कैसे होगा। देखिए, सोडियम हम लोग लेते हैं। सोडियम KLMN शेल है। तो K में कितना है? इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी 2। L में कितना है? 8। M में 18। तो नाइट्रियम का कितना है? एटॉमिक नंबर 11। तो 11 कैसे होगा? 2, 8 और 1 लेंगे तो 11 हो जाएगा। तो K का कितना है? 2 है, तो ये 2 ले लिया। L का कितना है? 8 के कैपेसिटी, 8 से ज़्यादा नहीं ले सकता है कौन? L। और K 2 से ज़्यादा नहीं ले सकता है, तो K अपना 2 ले लिया क्षमता के अनुसार, और L जो है वो भी 2 ले लिया अपनी क्षमता के अनुसार। M 18 है, तो M बोला कि यार मेरा तो कम हो गया, तो ये क्या करेगा? इसके लिए आसान क्या है? तो लास्ट में 1 बचा, तो इसका जो ये क्या है? आउटर मोस्ट शेल हो गया। आउटर मोस्ट शेल हो गया। तो आउटर मोस्ट शेल में कितना बचा? 1 ही बचा ना, तो 1 हो गया इसमें। तो इसके लिए क्या आसान रहेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए? कि 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, 7 इलेक्ट्रॉन को लेना इसके लिए आसान होगा, कि 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना इसके लिए आसान होगा। क्या आसान होगा? है ना। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसके लिए आसान क्या होगा? 7 इलेक्ट्रॉन को लेना आसान होगा, कि 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना आसान होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना इसके लिए आसान होगा। तो कितना हो गया? 2 + 8 10। तो इसका जो एक जो छोड़ रहा है, यही जो एक जो छोड़ रहा है, यही क्या हो गया? इसका वैलेंसी हो गया। तो कोई पूछेगा सोडियम का वैलेंसी कितना है, तो सोडियम का वैलेंसी कितना है? 1 है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, मैग्नीशियम का कितना एटॉमिक नंबर? 12 है। तो 8 × 10 × 12। ठीक है, तो इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करना इसके लिए आसान है, कि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना इसके लिए आसान है। क्या आसान है? 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कितना हो जाएगा? 8 × 10 = 18। ये 18 में से 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इतना हो जाएगा। लेकिन ये 2 लूज करेगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान होगा इसके लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, कि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होगा। तो इसके लिए आसान क्या होगा? इसके लिए आसान क्या होगा? तो इसके लिए आसान क्या होगा? इसके लिए आसान ये होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो 8 × 10। तो 2 इलेक्ट्रॉन को जब लूज कर दिया, तो यही क्या हो गया? इसका वैलेंसी हो गया आउटर मोस्ट शेल का, है ना। आउटर मोस्ट शेल क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? ये लूज किया। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया ये आउटर मोस्ट शेल में। कहाँ किया? आउटर मोस्ट
शेल में, तो यही क्या हो गया, इसका वैलेंसी हो गया, किसका, मैग्नीशियम का। ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम देखते हैं हम लोग। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13, 8 × 10 = 13। तो इसमें क्या करेगा, इसके लिए क्या आसान होगा, 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करना इसके लिए आसान होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना इसके लिए आसान होगा। क्या होगा, इसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना इसके लिए आसान होगा। इसके लिए आसान क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन को जब ये लूज करेगा तो कितना, 8 × 10 हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना इसके लिए आसान होगा, इसीलिए इसका जो वैलेंसी होगा, कितना होगा, 3 वैलेंसी होगा। उसी तरीके से कार्बन का कितना है एटॉमिक नंबर, 6 है ना। तो 2 + 4 6 है ना, 2 + 4 कितना, 6। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा, क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। इसमें लूज करके पूरा करेगा, अपना ऑक्टेट। और इसमें क्या करेगा, इसमें भी लूज करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। और इसमें क्या करेगा, शेयरिंग करके, आदान प्रदान करके, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो इसमें 2 है, इसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। तो 4 × 2 = 6 हो जाएगा इसका पूरा। तो ये अपना ऑक्टेट जो पूरा करेगा, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करके, शेयरिंग करके, इसमें क्या होगा, ऑक्टेट जो पूरा करेगा, क्या करेगा, शेयरिंग करके ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। तो पहला शेल में तो 2 चला जाएगा, लेकिन दूसरा शेल में कितना लेने की क्षमता है, 8। तो 8 कैसे होगा, 5 जो है वो क्या करेगा, लूज करना इसके लिए आसान होगा कि 3 गेन करना इसके लिए आसान होगा। तो जब ये गेन करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 तो था ही यहाँ के शेल में, और एल शेल में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए आसान क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना। और 8 ऑक्सीजन का कितना है एटॉमिक नंबर, 8 है। तो 6 × 8, तो पहला के शेल तो चलो पूरा हो गया। एल शेल को पूरा करने के लिए कितना है, इसमें 6 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो 8 हो जाएगा, के शेल में पूरा बैठ जाएगा। और एल शेल में कितना है, 8 होना चाहिए, है ना। तो ये क्या करेगा, पूरा इसमें बैठ जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसका कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। कितना किया, ऑक्सीजन जो है कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 2 हो गया। उसी तरीके से फ्लोरीन का कितना है, 9 है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9 है। कितना है, 9 है। तो 2 + 7 9, 2 + 7 9। तो 2 तो चलो ठीक है, ऑक्टेट अपना पूरा कर लेगा के शेल में, लेकिन एल शेल में जाने के लिए इसको कितना चाहिए, 1 और चाहिए। कितना, 7 है। तो इसको कितना चाहिए, 1 और चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गेन करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गेन करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये अपना क्या करेगा, ऑक्टेट पूरा कर देगा। ये अपना ऑक्टेट क्या कर देगा, पूरा कर देगा। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट शेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बचेगा वही उसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। बात समझ में आया। तो इसमें 3 गेन करेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एल शेल में, तो इसका वैलेंसी कितना है, 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना करेगा एल शेल में जाने के लिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 6 है, 2 लेगा तो 2 गेन करेगा। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फ्लोरीन कितना, 9 है। तो 7 दूनी 9, तो बच कितना रहा है, 1 बच रहा है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये सब में क्या होगा, ये सब में इलेक्ट्रॉन जो है गेन करेगा। ये सब केस में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये सब केस में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, आसपास के एरिया को स्वस्थ रखिए, बड़ों का इज़्ज़त कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए। MB एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।